जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करिए। कई सारी कंपनियों में कई सारे बड़े बड़े खबर निकल के सामने आ रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। कई सारे बोनस और स्टॉक स्प्लिट भी नए नए वाले भी अनाउंस हुए हैं। सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले सुबह का सबसे हाईलाइट स्टॉक नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। 1375 रुपए का यह शेयर है। 12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली। अब इस कंपनी ने रिजल्ट के साथ में स्टॉक स्प्लिट और साथ में बोनस दोनों अनाउंस कर दिया है। तो यह कंपनी हम लोग को बोनस प्लस स्प्लिट दोनों देने वाली है। रिजल्ट के साथ में 4 रुपए इसका फेस वैल्यू है। 12 अगस्त 2025 को यह कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट और बोनस देगी। जब भी इसका अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। गेमिंग वाली कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। नीचे से रिकवरी अच्छी खासी आई है। सेम इसी तरीके से एक और शेयर मतलब हाईलाइट था, पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। बहुत दिन के बाद यह कंपनी जो है हम लोग को बोनस दे रही है। 3,040 रुपये करेंट प्राइस है। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। 0.66% का डिविडेंड भी देती है। अभी इस कंपनी ने आज मीटिंग डेट तय किया था बोनस शेयर घोषित करने के लिए। तो कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस घोषित किया है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा और टोटल 2 शेयर हो जाएगा। साथ में कंपनी ने 10 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी घोषित किया है। 10 रुपए का यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देगी, जो कि यहाँ पे है। ये स्पेशल इंटरिम डिविडेंड है और 13 अगस्त इसके लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी कंपनी ने तय कर दिया। अब ये भी शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म का ही खिलाड़ी है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। एक और न्यूज निकल के सामने आ रही है। हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड में 4475 रुपये करेंट प्राइस है। 1.5% की गिरावट है। लगभग 90,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और 3.25% के आसपास का यह डिविडेंड भी देती है कंपनी। आज इसका रिजल्ट डेट था दोस्तों और रिजल्ट मेरे हिसाब से शानदार आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। जून वाले क्वार्टर में देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा है, मार्जिन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 1,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,170 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में केवल 1,032 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो लगभग लगभग साल दर साल बेसिस पे 70 और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 50% की नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। तो आगे इसमें मतलब हीरो मोटोकॉर्प में भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बहुत पहले से शेयर जो है बहुत ज्यादा सुस्त पड़ा हुआ है। अब मोमेंटम की बारी आ चुकी है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड 65 रुपए वाला यह शेयर है। 88,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अच्छा खासा आज इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है दोस्तों, लेकिन आज इसमें आ रही हैं कई सारी खबरें। सबसे पहले तो 6 अगस्त 2025 की ऑफिशियल खबर कंपनी की तरफ से आ रही है। कंपनी ने टोटल यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 43,85,82,50,250 ई सॉप एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान 2022 के तहत ई सॉप कंपनी ने जारी किए। अलग अलग प्राइस पे जारी किए हैं। 23,48,750 इक्विटी शेयर 5 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 11,49,000 इक्विटी शेयर 30 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से और 8,87,500 इक्विटी शेयर 24 रुपए पर इक्विटी शेयर से जारी किया गया है। टोटल 43,85,250 इक्विटी शेयर जो जारी करेगी, उसको जारी करने पे इस कंपनी को 6,75,13,750 यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में और भी कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। सुजलोन में देखेंगे तो एक्सिस सिक्योरिटी ने अभी जो है एक जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है और बाय रेटिंग देते हुए इन्होंने भी 72 रुपए के आसपास के टारगेट जो है वो मतलब लक्ष्य मूल्य अपना जो है उन्होंने तय किया। अभी अभी अगर हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी अभी यहाँ पे यूबीएस ने भी इनको बाय रेटिंग दिया था 78 रुपए के टारगेट के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग दिया था 78 रुपए के टारगेट के साथ। और साथ में कई सारे आनंद जो है ब्रोकिंग वोकिंग जो है कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं। यह भी शेयर ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यह भी शेयर बेहतर हो सकता है। सुजलोन एनर्जी का जो साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है अभी भी बढ़िया स्थिति में है, ठीक है ना। टाटा स्टील में भी न्यूज निकल के सामने आ रही है। 160 रुपया करेंट प्राइस है। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी 2.25% का डिविडेंड देती है। इसने एक कंपनी का अधिग्रहण किया, इसने नहीं, इसकी एक सब्सिडी कंपनी टाटा स्टील की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी श्याम इंडस्ट्रियल वायर कंपनी लिमिटेड जो है, इसने 6 अगस्त को निचिया स्टील वर्क लिमिटेड से टीएसएन वायर्स कंपनी लिमिटेड के जो है 40% हिस्सेदारी अधिग्रहण जो है कर लिया है।
मतलब 40% हिस्सेदारी को जो है अधिग्रहण कर लिया इसकी सब्सिडी कंपनी ने। ठीक है ना, तो ये भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है टाटा स्टील में भी। और ठीक है, देखेंगे आगे इसमें भी आगे संभावना है तेजी की, बाकी देखते हैं क्या होता है। गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सवा मतलब 0.25% की गिरावट आई है। 4,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट किया स्टॉक स्प्लिट का। यह कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट देने वाली है 12 अगस्त 2025। इसने अपना मीटिंग डेट तय किया है। जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। भाई बहुत दिन के बाद वोडाफोन आइडिया में भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है। वोडाफोन आइडिया का करंट प्राइस 6 रुपये 80 पैसे ट्रेड कर रहा है। 0.25% की आज इसमें गिरावट हुई है। 73,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और ये भी बढ़िया कंपनी है। इसको जीएसटी विभाग से जो है वही कुछ पेनल्टी लगाया गया है, कुछ टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बिहार से है। CGST सेंट्रल जीएसटी से जो है यह जो है आया है बिहार से। ठीक है ना, और इसमें 2017 के कुछ एक्ट का कुछ रूल रेगुलेशन का इन्होंने हो सकता है वायलेशन किया हो। तो 21,39,65,022 का इनको जो है डिमांड भी है और इसमें पेनाल्टी भी यहाँ पे इनको लगाई गई है। 5 अगस्त 2025 की ये खबर है। 6 अगस्त को कंपनी ने हम लोगों को सूचित किया। हालांकि कंपनी कह रही है कि इस पे हम जो है इस पेनाल्टी के अगेंस्ट में हम जो है उसको अपील करने वाले हैं। जहां पे भी अपील करने का इनको जो है वही होगा, अधिकार होगा, वहां पे कंपनी अपील करने वाली है। देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग चाहें तो छोटा मोटा इसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, एयरटेल जिंदाबाद है। बीएससी लिमिटेड में भी 2-3 दिन से लगातार पॉजिटिव निगेटिव दोनों खबरें आ रही हैं। 2388 रुपया करेंट प्राइस है। आज थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है और इसका एक कारण है यहाँ पे 97,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। सबसे पहले तो एक रिजिग्नेशन इनको जो है मिला था, रिजिग्नेशन किसी ने एक दिया था। जो देखेंगे तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो थे, जो देखेंगे सुभाष केलकर थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। तो थोड़ा सा निगेटिव न्यूज बना था। ठीक है ना, मैनेजिंग पर्सनल सीनियर मैनेजर थे। ठीक है ना, अब उनके जगह पे एक नया जो देखेंगे तो फाल गांचा कुछ करके या कुछ करके हैं, उनको ज्वाइन कराया गया है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उन्हीं के जगह पे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि इनका प्रोफाइल दिया गया लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है कि कैसा इनका प्रोफाइल है। एक उससे भी बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है, जो कल एक न्यूज तैर रही थी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरी वीडियो में या कहीं ना कहीं देखे होंगे, कि सेबी विचार कर रही है कि साप्ताहिक की एक्सपायरी जो एफएनओ का जो है वीकली एक्सपायरी है उसको बंद करने के विचार कर रही है। ठीक है ना, तो उसके अटकलों पे सेबी चेयरमैन जो है उन्होंने सीधा सीधा जो है कह दिया है कि अंकुश लगाने वाली खबर निराधार है, झूठी है, अटकलों पे आधारित है। तो हिनकांत पांडे ने सीधा सीधा एकदम मीडिया के सामने आके उन्होंने जो है सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, ऐसा हम लोग कुछ भी करने वाले अभी फिलहाल में तो नहीं है, भविष्य में क्या जाए होगा कोई नहीं जानता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा बेसी शेयर आज फोकस में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एक ये कंपनी टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड, बहुत मामूली सा 75-76 पैसे करेंट प्राइस है। 80 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब इसने एक मीटिंग शेड्यूल किया है 13 अगस्त 2025 को। अब मीटिंग जो शेड्यूल किया है इसमें केवल रिजल्ट का अपडेट है, लेकिन मैं जहां पे देख रहा हूं बोर्ड मीटिंग में, तो वहां पे एक जो है स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज आ रही है कि शायद से यह कंपनी स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार करे, क्योंकि अदर एनी अदर आइटम यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक है, देखते हैं यह भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट देती है कि नहीं देती है। संभावना है कि यह भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट देगी। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग।